आज हम 2AM शूट करने उस शहर आए हैं जहाँ का परसेप्शन ये है कि वो औरतों के लिए काफ़ी अनसेफ है, और तो वॉज माई अजम्पशन। बट मेरी प्रोड्यूसर जो यहाँ पे 6 साल रह चुकी है, उनका मानना ये है कि ये शहर एक्चुअली काफ़ी सेफ है। Since हमारे opposing views थे, we decided to come here and actually check the on ground reality कि ये शहर सेफ है या नहीं है। एंड इस बार मैं रहना चाहती हूँ अनबायस्ड एंड आई डोंट वांट टू हैव एनी प्रीकंसीव नोशंस। मैं काफ़ी ओपन माइंड के साथ बिना जजमेंट के शहर को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। सो लेट्स गो। अगर हम न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड क्राइम्स की बात करें तो नोएडा एक सेफ सिटी तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। But according to recent reports, Noida has seen a drop in crime rates in 2023. That's a little interesting. तो नोएडा को बेहतर समझने के लिए हमने कुछ नोएडा के डार्क स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है, लाइक सेक्टर 137, सेक्टर 144 एंड सेक्टर 16। आपको यहाँ एमिटी यूनिवर्सिटी एंड शारदा यूनिवर्सिटी जैसे काफ़ी कॉलेजेस भी मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट दी ऑफिसेज, फिल्म सिटी एंड सेक्टर 62 में आपको काफ़ी सारे ऑफिसेज मिल जाएंगे। यू नो, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, नोएडा की अप्रॉक्स पॉपुलेशन इज 9,30,000 एंड आउट ऑफ दिस टोटल पॉपुलेशन मोर देन 2,45,000 पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क और बिजनेसेस, एंड इनमें से 1,92,000 से भी ज़्यादा लोग मेल हैं एंड ओनली 52,803 आर women। इन्हीं बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड कॉलेजेस की वजह से नोएडा में पीजी कल्चर काफ़ी पॉपुलर है। तो हमने सोचा व्हाई नॉट टॉक टू द गर्ल्स इन पीजीज एंड वहाँ जाकर ये समझे कि लड़कियाँ क्या एक्सपीरियंस करती हैं इस शहर में। अच्छा, कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा सेफ लगता है नोएडा में ट्रैवल करने के लिए? मेट्रो। वाई? कंपार्टमेंट है लेडीज़ का अलग से वहाँ पे, एंड वहाँ पे पुलिस भी होती है। मैं ओला बाइक से जाती हूँ क्योंकि मेरे लिए बेस्ट वही है। ई रिक्शा कन्वीनियंट भी होता है और इजीली ज़्यादातर जगहों पे जा सकता है जहाँ पे नॉर्मल आपकी कैब्स वगैरह में जाने में प्रॉब्लम होती है। जस्ट लाइक मैं जाती हूँ अट्टा मार्केट, वहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है बट वहाँ पे ई रिक्शा ईजिली अवेलेबल रहता है। ऐसा हुआ है कि आपने 112 पे कॉल किया है या आपको पुलिस ने कभी कहीं हेल्प करी है, कभी किसी सिचुएशन में जब आपको अनसेफ फील हुआ है? मैं मेरी फ्रेंड के साथ ना एक बार नाइट 1:30 या 2 o'clock के आसपास वॉक करते हुए जा रही थी, तो वो पुलिस की गाड़ी रात के टाइम पे पेट्रोलिंग पे नहीं रहती है, वो साइड से चल रहे थे एंड धीरे से लाइक उन्होंने रोका एंड पुलिस वाले ने मुझे आके अप्रोच करा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आप सेफ है ना, लाइक आप जा रही हैं अकेले? तो मैंने कहा कि हाँ ये मेरे फ्रेंड है और मैं इनके साथ चल के अपने अपने घर जा रही हूँ। तो फिर देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि लाइक आपको कहीं जाना है? मैंने कहा कि हाँ अगर आप लिफ्ट दे सकते हो तो व्हाई नॉट, राइट। तो उन्होंने बेचारों ने 2 जो पुलिस मैन थे वो उतर गए बिकॉज उनकी जगह वो फिक्स्ड होती है, एंड मुझे एंड मेरे फ्रेंड को दोनों को अंदर बिठाया एंड बकायदा घर छोड़ के आए। पीजी की लड़कियों से बात करके पता चला कि चाहे वो घर ढूंढने की बात हो या नौकरी का हासिल या सड़क पे होने वाली छेड़छाड़, एक लड़की होकर अपने सपनों के लिए घर से दूर रहना आसान तो बिल्कुल ही नहीं है। अब हम चल पड़े हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ जो है फिल्म सिटी। मैं करंटली हूँ फिल्म सिटी नोएडा में एंड यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूज़ पब्लिकेशंस के और चैनल्स के ऑफिसेज हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस के ऑफिसेज हैं। एंड हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि जब न्यूज़ में लोग काम करते हैं इन दिस इंडस्ट्री तो हमें रात भर शूट करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, एंड आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे औरतों का क्या एक्सपीरियंस रहा है रात को बाहर जाने में, शूट करने में, और उनका एक्सपीरियंस विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कैसा रहा है इन टर्म्स ऑफ विमेन सेफ्टी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटी। सो यहाँ हम एक मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल में काम करने वाली जर्नलिस्ट से बात करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि नोएडा में सेफ्टी के बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है।
तो सिंस आई वर्क विद मीडिया, तो हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने जिस भी जर्नलिस्ट को फील्ड पे भेज रहे हैं उसकी सेफ्टी खुद इंश्योर करें। तो ऐसा जहाँ मैं काम करती रही हूँ हमेशा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, थैंकफुली बहुत सिक्योर्ड रहता है। आपको प्रॉपर कैब्स प्रोवाइड की जाती हैं, आप जहाँ पे जा रहे हो आपके साथ कोई बंदा कनेक्टेड होता है। तो मुझे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल ऐसी कोई शिकायत नहीं है। गवर्नमेंट एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो पहला टाइम हमने नोएडा में देखा है, जो अब का टाइम देखा है, जो लोग यहाँ पे सालों से रह रहे हैं उनको पता है कि पुलिस ने कितना चेंज किया है यहाँ पे सब कुछ। जो यहाँ की अभी आईजी भी हैं लक्ष्मी सिंह, शी इज़ वेरी वेल नोन फॉर हर वर्क, और स्पेसिफिकली उनके अंडर नोएडा कितना सेफ हुआ है ये हर उस बंदे ने फील किया होगा, मुझे लगता है, जो यहाँ रहता है। फिल्म सिटी में जितनी बिल्डिंग्स हैं उतना ही घना अंधेरा भी है। मैंने इतना अंधेरा एटलीस्ट फिल्म सिटी में तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। अब इसके बाद मुझे जाना है अट्टा मार्केट, जहाँ जाने के लिए मुझे पीजी में रहने वाली लड़कियों ने रेकमेंड किया था। सो मैंने ई रिक्शा ले लिया है और मैं निकल पड़ी हूँ अट्टा मार्केट की तरफ। यू नो वॉट, लुक एट दिस मार्केट, ये कितनी लेट है। एंड गेस वॉट, ये मार्केट एक्चुअली रात के 11 बजे तक खुली रहती है। और मैंने इस मार्केट पे काफ़ी अकेले एक्सप्लोर भी किया, but I did not feel uncomfortable at all, which was rather surprising. अब इसके बाद टाइम है मेट्रो में ट्रैवल करने का। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो इज ऑफ कोर्स अ वेरी पॉपुलर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अकॉर्डिंग टू डेटा मोर देन 47 लाख लोग डेली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। एंड मेट्रो में इनफैक्ट एक डेडिकेटेड कोच भी है फॉर वुमेन। अगर डेटा की माने तो 2024 में जैन से जून तक DMRC ने 1906 मेल पैसेंजर्स को बुक किया है फॉर एंटरिंग वुमेन्स कोच। मेट्रो में काफी सारे लोग थे एंड दैट्स ऑल्सो वाई मुझे यहाँ पे अनसेफ तो बिल्कुल नहीं लगा। अब टाइम आ गया है नोएडा का क्लब कल्चर एक्सप्लोर करने का, बिकॉज ये काफी सारे लोगों के लिए स्ट्रेस बस्टर है। तो क्लब जाने के लिए मैंने बुक कर लिया है एक मोटरसाइकिल। ये काफी पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इन नोएडा। क्लब जाकर थोड़ा बहुत स्टेयरिंग तो मैंने नोटिस किया, बट नोबडी मेड मी अनकंफर्टेबल। इन फैक्ट आई वॉज फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। अब हम निकल पड़े हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ, विच इज़ नोएडा सेक्टर 120, जहाँ काफ़ी सारी ईटरीज हैं। सेक्टर 120 जाते वक्त मेरी रास्ते में एमिटी के पास एक SOS बटन पर नज़र पड़ी। तो इंटरेस्टिंगली मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी के पास एक बोर्ड पे देखा था दैट नोएडा में काफ़ी सारे एरियाज़ में एक्चुअली ये इमरजेंसी SOS बटन है। बट गेस व्हाट गाइज, ये इतनी हाइट पे है कि इंसान इमरजेंसी में उधर से चढ़ के जाएगा, तो बटन दबाना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, बिकॉज गेस व्हाट, मैं जंप करके भी नहीं पहुंच पा रही हूँ। एंड हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 120। यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ एंड शॉप्स एंड ईटरीज हैं। हम वहाँ काफ़ी देर बैठे रहे, हमने चिल किया, खाना भी खाया, और इतनी देर रात होने के बाद भी आई डिड नॉट फील अनकम्फर्टेबल एट ऑल। इनफैक्ट वहाँ काफ़ी सारे लोग बैठ के अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे थे, विच इज़ सो कूल। नोएडा में देखा कि मोस्टली जो हाईवेज हैं, जो मेन रोड्स हैं, वो काफ़ी लिट है, वहाँ पे काफ़ी सारी लाइटिंग है एंड इट्स ब्यूटिफुल। बट हमने काफ़ी सारे हॉटस्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए जहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अंधेरा है। यू नो, इंटरेस्टिंगली फॉर अ प्लेस लाइक फिल्म सिटी, जहाँ पे इतने सारे मीडिया हाउसेस हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे भी हमने एक्चुअली काफ़ी डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए विच कुड बी अ लिटिल डेंजरस फॉर ऑल द वुमेन वर्किंग देयर एट नाइट। सो मैं करंटली हूँ नोएडा के सेक्टर 137 में, एंड इफ़ यू लुक बिहाइंड मी, ये पूरे रोड पे
बिल्कुल भी लाइट नहीं है. देयर इज नॉट अ सिंगल स्ट्रीट लाइट विच इज ऑन. एंड सरप्राइजिंगली इसके ऑपोजिट में और दोनों साइड्स में एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रहा है. सो कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में रोड पे लाइट नहीं है. सो नोएडा में एक बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर पब्लिक टॉयलेट्स, दे हैव पिंक टॉयलेट्स दैट आर ओनली फॉर women. लाइक ये टॉयलेट्स हैं जिसमें men and women दोनों हैं सेपरेटली ऑफ कोर्स, बट वो टॉयलेट्स हैं दैट आर ओनली फॉर women. एंड हमने थ्रू आउट आर टाइम इन नोएडा 5 से 10 देखे होंगे पब्लिक टॉयलेट्स एंड पिंक टॉयलेट्स. पिंक टॉयलेट्स तो सारे ही बंद थे. पब्लिक टॉयलेट में एक खुला मिला. सो इन केस ऑफ एन एमरजेंसी लेट इन द नाइट आपके कोई दोस्त आ रहे तो कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो बंद मिलेंगे. सो इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे नोएडा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे ई रिक्शा ली विच वॉज वेरी कन्वीनियंट, ईजी टू ट्रैवल इन, एंड मुझे अनसेफ भी नहीं फील हुआ ऑनेस्टली, इवन दो मैंने काफ़ी लेट इन द नाइट ली थी. आई ऑल्सो ट्राइड यहाँ पे वो बाइक बुक कर सकते हैं, तो मैंने एक बाइक बुक किया था. एंड मुझे एक्चुअली थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था बिकॉज आई लाइक बाइक है, पता नहीं कितना सेफ़ है कितना सेफ़ नहीं, और मैंने काफ़ी लेट लिया था. बट मुझे बाइक अनसेफ नहीं लगा. इट वॉज प्रिटी सेफ. ठंड बहुत लगी बट येस इट वॉज वेरी सेफ. मैंने मेट्रो भी ली यहाँ पे नोएडा में. मेट्रो में काफ़ी क्राउड था, काफ़ी सारी औरतें थी. इट फेल्ट कंफर्टेबल. आई डेंट फील अनसेफ एट ऑल. इनफैक्ट मेट्रो स्टेशन पे भी मैंने काफ़ी सारे लोग देखे, काफ़ी सारे औरतें देखी, तो अनसेफ तो नहीं लगा. एंड the one more thing is that NMRC has 2 pink metro stations which are extremely women friendly. It's very interesting that ये metro stations जो हैं इनमें काफ़ी सारी facilities हैं for women, especially if they're traveling with a child, which makes it more convenient for them to go to work. In terms of government initiatives, नोएडा में एक्चुअली अक्रॉस द सिटी ये SOS बॉक्सेस लगे हुए हैं ऑन द इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, जिनके ऊपर एक हेल्प बटन है विद अ कैमरा इंस्टॉल्ड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ एनीबडी जो ये बटन दबाए. बट नाउ इंटरेस्टिंगली द प्रॉब्लम इज़ दैट ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है. और एक और प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो SOS बॉक्सेस लगे हुए हैं ये एक्चुअली कुछ कुछ जगहों पे जो हमने स्पॉट्स देखे वहाँ पे वो ऐसी हाइट पे लगे हुए हैं कि उनको पहुँचना और वो बटन दबाना ही इन इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम. यूपी गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव है विच इज़ यूपी डायल 112. अंडर दिस इनिशिएटिव जब आप रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कहीं अटक जाएं और आपको कोई ट्रांसपोर्ट ना मिल पाए, सो आप 112 डायल कर सकते हैं एंड पुलिस को अपनी लोकेशन बता सकते हैं एंड दे विल एक्चुअली प्रोवाइड यू अ फैसिलिटी जिसमें कि वो आपको पिकअप करेंगे और आपको जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे सेफली ड्रॉप कर देंगे. एंड इन फैक्ट अनदर थिंग दैट हैपेंड विद मी, मैं एक्चुअली SOS हेल्प बटन्स ढूंढ रही थी, तो मैंने एक पुलिस की पेट्रोलिंग की गाड़ी को पूछा एंड उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने मुझसे बात करी और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ठीक है ना, आपको कोई इमरजेंसी तो नहीं है, आपको बटन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें बता दीजिए हम आपको हेल्प कर देंगे, आप ठीक तो हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सो दैट वॉज रियली नाइस एक्चुअली. आई एक्चुअली रियली लाइक दैट. सो हमें नोएडा में यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के अंडर बनाए गए पिंक बूथ्स तो मिले, बट मच लाइक लखनऊ ये भी सारे बंद ही थे. यूपी गवर्नमेंट के जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके अंडर 2024 में एक नया इनिशिएटिव अप्रूव हुआ है अंडर विच नोएडा के 212 लोकेशंस पे अराउंड 2100 CCTV कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द पीपल इन दिस सिटी. सो आई थिंक इसमें काफ़ी वुमेन सेफ्टी भी इंक्लूडेड होगी, सो दैट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग. या व्हेन इट कम्स टू पीपल, मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली नोएडा में मैंने लेट नाइट पे भी औरतों को बाहर घूमते हुए देखा है. सो देर इज़ नो काइंड ऑफ जजमेंट इट सीम्स, यू नो. मतलब मैंने थ्रू आउट माई टाइम ईयर जब भी मैं रात को घूम रही थी किसी ने मुझे मुड़ के नहीं देखा, कहीं पे भी मुझे अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ. देर रात को भी यहाँ पे आपको औरतें दिखेंगी, खाली सड़कों पे नहीं बट सर्टन स्पॉट्स में दैट आर ईटरीज एंड ऑल ऑफ दोज एक्सप्लोरेशन स्पॉट्स, वहाँ पे आपको औरतें दिखेंगी फॉर श्योर. एंड वहाँ पे यू विल नेवर फील अनकम्फर्टेबल.
सो इंटरेस्टिंगली अनलाइक द कॉमन परसेप्शन कि नोएडा अनसेफ है, नोएडा मुझे अनसेफ नहीं लगा है, विच इज़ काफ़ी शॉकिंग ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना सेफ होगा, बट इट इज़। सो ओवरऑल इट वॉज एक्चुअली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड जितना मुझे लोगों ने बताया है नोएडा पहले ऐसा नहीं था, बट पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी बदल चुका है और काफ़ी सेफ हो चुका है, तो दैट्स एक्चुअली वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम आई कैन नॉट इनवैलिडेट यहाँ की औरतों ने जो पहले एक्सपीरियंस किया है। सो वट एवर योर व्यूज़ आर, लेट अस नो इन द कॉमेंट्स बिलो।